If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to IIT JAM 2023 केमिस्ट्री एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमने IIT JAM 2023 रिलेटेड दो वीडियो पहले अपलोड किया था। एक है लास्ट जो 6 मंथ है उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें फॉलो करना चाहिए ताकि तुम्हारा मार्क्स अच्छा आए एंड नेगेटिव मार्किंग ये सारे थिंग्स कम रहे। एंड और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि IIT JAM 2023 का जो क्वेश्चन का टफनेस लेवल क्या हो सकता है एंड इस साल IIT गुवाहाटी कॉन्डक्ट कर रहे हैं, तो गुवाहाटी के तरफ से कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन का वेटेज ज़्यादा रह सकता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में। तो वो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारा चैनल पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स वो दो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि IIT JAM 2023 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें फॉलो करना चाहिए एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताना होगा। तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, तो देखो IIT JAM 2023 का जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो पहले सिलेबस को डाउनलोड करो एंड वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा जो BSc तुम्हारा जो सिलेबस है, तो वहाँ पर देखो कि कौन कौन सा चैप्टर्स तुमने कवर किया था या फिर कवर नहीं किया था, तो उसके बेसिस पे पहले देख लो। तो एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि पहले से जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ना होता है, नहीं तो क्या होगा कि बाद में देखोगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर नहीं हुआ तो डिप्रेशन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसको पहले कर लेना है, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको करना है। इसलिए मैंने बताया था कोई सिलेबस को डाउनलोड करना है एंड उसके बाद चैप्टर्स को 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार रेटिंग देना है। 3 स्टार मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 2 स्टार रेटिंग देना है जहाँ पर मीडियम लेवल का क्वेश्चन आते हैं, मतलब मीडियम टाइप का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड 1 स्टार मीन जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो पहले 3 स्टार वाला चैप्टर्स को पढ़ना होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन 2 स्टार वाला, देन 1 स्टार वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के बारे में सब कुछ नोट डाउन करके रखा। तो फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबको पता है कि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एमओ थ्योरी, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, बहुत सारा थिंग्स होता है। तो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड चैप्टर इज ऑर्गेनोमेटालिक्स, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सेकेंड चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर इज ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो ये और एक वीडियो हमने, अगर तुमने कमेंट किया कि कौन कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर तुमने कमेंट किया तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि चैप्टर वाइज कौन कौन सा टॉपिक, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए एमओ डायग्राम, VSEP और थ्योरी, ये सारे थिंग्स इंपॉर्टेंट होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन, ये सारे थिंग्स इंपॉर्टेंट होता है। तो तुमने कमेंट कर सकते हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो टॉपिक वाइज वीडियो की चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर जस्ट चैप्टर के नाम मेंशन कर रहे, तुम नोट डाउन कर लो एंड रेटिंग करो, 3 स्टार, 2 स्टार रेटिंग एंड 1 स्टार रेटिंग, एंड उसके बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लास्ट जो 6 मंथ प्रिपरेशन है, लास्ट 6 मंथ के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर एंड 4 मंथ्स के अंदर, 3 to 4 मंथ्स के अंदर कोशिश करो सारे चैप्टर्स को रिवीजन करके कवर करना एंड शॉर्ट नोट्स बना के रखना। उसके बाद जो लास्ट 2 मंथ्स रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ये सारे थिंग्स करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन थर्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फोर्थ है बायो इनऑर्गेनिक, फिफ्थ है एसिड बेस केमिस्ट्री एंड सिक्स्थ है मेन ग्रुप एलिमेंट। एंड मेन ग्रुप एलिमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13, ग्रुप 14, उसके साथ ग्रुप 17, 18, एटलीस्ट ये 4 ग्रुप देखना ही होगा। अगर इसके बाद भी तुम पढ़ना चाहते हो तो ग्रुप 15, 16 देख सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, एसिड बेस केमिस्ट्री एंड मेन ग्रुप का 13, 14, 17, 18, उसके बाद अगर पढ़ना चाहते हो तो 15, 16 देख सकते हो। एंड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एंड ए ब्लॉक और जो लैंथेनाइड्स वगैरह पोर्शन है वहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, म्यू इक्वल टू G इंटू रूट ओवर ऑफ J इंटू J+1, ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके जैसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, तो यहाँ से मतलब बहुत सारा
इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, तो फिर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को सॉर्ट आउट किया कि ये सारे थिंग्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर तुम एरोमेटिसिटी, उसके बाद डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ बेसिक पोर्शंस, तो ये सारे थिंग्स, एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर, ये सारे थिंग्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अराउंड मान सकते हो कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 30 मार्क्स आया, ठीक है, तो उसमें से मान सकते हो कि 4 to 5 मार्क्स जीओसी से आता है, तो वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनांसियोमर, डायस्टीरियोमर, होमोमर, ये सारे थिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड उसके साथ ऑप्टिकल प्यूरिटी, आर एस नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा कायरल, कौन सा एकायरल, ये सारे थिंग्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, तो चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री, यूट्यूब में सर्च करना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज यूट्यूब में सर्च करोगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा। वहाँ पर मैंने टोटल 35 नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट के बारे में बात किया था। 35 के अंदर 25 नेम रिएक्शन था एंड 10 रीअरेंजमेंट था। जो 35 के बारे में डिस्कस किया था वो 35 नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट के अंदर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो नेम रिएक्शन, देन फोर्थ है रीअरेंजमेंट, फिफ्थ है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस प्रोटॉन एनएमआर, आईआर एंड यूवी, ठीक है। प्रोटॉन एनएमआर से सपोज एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दे दिया, सपोज बेंजाइल अल्कोहल दिया, तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर में कितना नंबर ऑफ सिग्नल्स देगा, ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 हाइड्रोजन को दे दिया 3-4 मॉलिक्यूल में, तो ये 3-4 हाइड्रोजन का जो शिफ्ट का ऑर्डर क्या हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, अगर स्टाफ क्वेश्चन है तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्वेश्चन हो सकता है। आईआर में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं कभी कभी, यूवी में लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, तो ये सारे थिंग्स पूछ सकता है। उसके बाद सिक्स्थ जो पोर्शन है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक जो पोर्शन है, तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है डिसेल्डा रिएक्शन, 4+2 साइक्लोएडिशन, कोप रिएक्शन, ऑक्सीकोप रिएक्शन, क्लेजेन रीअरेंजमेंट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फिर से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर देता हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जहाँ पर प्रोटॉन एनएमआर, आईआर एंड यूवी। उसके बाद है सिक्स्थ वाला चैप्टर है पेरीसाइक्लिक, जहाँ पर 4+2 साइक्लोएडिशन, डिसेल्डा रिएक्शन, ऑक्सीकोप रिएक्शन, कोप रिएक्शन एंड क्लेजेन रीअरेंजमेंट, ये सारे थिंग्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो छोटा छोटा चैप्टर अगर कैलकुलेट किया जाए तो मोर देन 15 चैप्टर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने टोटल 6 to 7 चैप्टर्स को सॉर्ट आउट किया, जो मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट कैलकुलेशन, जो रेट कांस्टेंट के यूनिट, ऑर्डर, ठीक है, आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशनशिप, ये सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम जो चैप्टर्स है, 3 इक्विलिब्रियम है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। तो ये जो 3 इक्विलिब्रियम है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। फेज इक्विलिब्रियम से फेज डायग्राम भी पूछ सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन, ठीक है। उसके साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में जो केपीकेसी, केएक्स, ये फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, ला चैटलिया प्रिंसिपल, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम में हेंडरसन इक्वेशन, तो जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एसिड बेस जो टाइट्रेशन है उसमें से भी जो इंडिकेटर वगैरह जो पोर्शन वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर तुमने टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हो, पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो वीडियो भी हम बना देंगे अगर ज़्यादा कमेंट आया तो, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ ही देखना होगा। एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क कैलकुलेशन, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा ए, डेल्टा एस, ये सारे थिंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला, ये सारे थिंग्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे थिंग्स देखना होगा। कार्नोट साइकिल से एफिशिएंसी कैलकुलेशन, ठीक है, एंथैल्पी कैलकुलेशन, ये सारे थिंग्स पूछ सकता है। थर्मोकेमिस्ट्री भी चेक कर लेना एक बार, जहाँ से जो
इक्वेशन वगैरह, हेसेस लॉ, ये सारे थिंग्स है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करके जो कैलकुलेशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल जो रेडॉक्स टाइट्रेशन के जो ग्राफ्स है, ये सारे थिंग्स भी तुम चेक कर सकते हो। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, ये सारे रिलेटेड जो कॉन्डक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ग्राफ प्लॉट है। कॉन्डक्टेंस में मोबिलिटी रिलेटेड मैथमेटिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर देखा जाए आईआईटी जैम एग्जाम के पर्सपेक्टिव, तो तीन मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रामन। तो रामन तुम साइड में रख सकते हो, अगर तुम रामन नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर भी छोड़ सकते हो, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होता है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, जहां पर एनर्जी कैलकुलेशन, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल फैक्टर बी वैल्यू इक्वल टू h/8 पाई स्क्वायर IC सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके जो कैलकुलेशन, दो लाइन के अंदर जो गैप है, ठीक है, ये कैलकुलेशन, तो I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो कैलकुलेशन, या फिर मॉलिक्यूल्स, हम कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिया N2O2 NOCO2, इसमें से कौन सा रमन एक्टिव, कौन सा आयर एक्टिव, कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देन क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री का डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ बेसिक्स पोर्शन पढ़ना होगा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर रिलेटेड मैथमेटिक्स आ सकता है। ऑपरेटर पढ़ना होगा, आइगन फंक्शन पढ़ना होगा, बेसिक हाइड्रोजन एटम का जो साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई वर्सेस आर, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थिंग्स है, ये सारे थिंग्स तुम्हें देखना होगा, ठीक है। रेडियल नोड कैलकुलेशन, एंगुलर नोड कैलकुलेशन, तो ये सारे थिंग्स पूछ सकता है। तो ये जो मेन टोटल यहाँ पर मैं डिस्कस किया, इनऑर्गेनिक के लिए 6 चैप्टर, ऑर्गेनिक के लिए 6 चैप्टर एंड फिजिकल के लिए 6 चैप्टर, ये जो 18 चैप्टर्स मैं डिस्कस किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 चैप्टर्स को कोशिश करना 36 to 40 डेज के अंदर कंप्लीट करने का, या फिर मैक्स टू मैक्स 54 डेज के अंदर, ठीक है। पर चैप्टर 3 डेज से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2.5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे भी ज़्यादा अगर दे रहे हो तो फिर रिवीजन का टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं ये बताऊंगा कि पर चैप्टर 3 डेज, मैक्सिमम 4 डेज दे सकते हो। तो अगर 4 डेज दोगे तो 18 × 4 72 डेज, मतलब 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स के आसपास लग रहे हैं। 4 डेज इज सफिशिएंट, तो उसको यूज करो। उसके बाद रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने के साथ साथ बनाना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लेना है। एंड जो स्टूडेंट केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए है, उनके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स भी तुम परचेस कर सकते हो अगर चाहे तो। ये एक प्रैक्टिस कोर्स है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पर कोई लेक्चर टाइप का वीडियोस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस कोर्स है, ठीक है। अंडर 500 रुपीज़ में ये कोर्स मिल जाएगा। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स 450 रुपीज़ में मिल सकते हैं, 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। एंड यहाँ पर देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे चैप्टर वाइज नोट्स, एग्जाम पर्सपेक्टिव है, उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट, 3 फुल टेस्ट, उसके बाद टॉपर स्ट्रेटेजी, कभी कभी लाइव सेशन मिलेगा, उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की, ये सारे थिंग्स तुम्हें मिल सकता है। तो अगर तुम बाय करना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक करो। स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज सारे थिंग्स चेक करने के बाद बाय कर सकते हो। एंड सारे डिटेल्स जो ऐप के अंदर मटेरियल्स रहेगा, ऐप के अंदर ही जाके यूज करना होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। स्क्रीन पे जो थिंग्स देख रहे हो, सारे थिंग्स तुम्हें ऐप पे जाके सारे डिटेल्स चेक कर लेना। एंड ये जो इंपॉर्टेंट 18 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया, 18 चैप्टर्स को नोट डाउन कर लो। एंड 1 by 1 18 चैप्टर्स को पर चैप्टर 3 to 4 डेज दे सकते हो। पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करो, बाद में रिवीजन करो, ठीक है। ये सारे थिंग्स तुम्हें करना होगा। बाद में जो लास्ट 2 मंथ्स रहेगा एग्जाम के पहले जो 2 मंथ, वहाँ पर जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ये जो शॉर्ट नोट्स अभी बना रहे हो पढ़ने के टाइम पे, वो सारे थिंग्स रिवीजन करना होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट 18 चैप्टर्स है अच्छे से पढ़ना होगा। So that's all. So if you getting information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. And अगर तुम चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंस्पायरिंग मेंटरशिप को और करें अपने IIT जैम एंड MSc एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।